में जाना है, फ्रॉम कंसल्टिंग फॉर एग्जांपल बीसीजी, केपीएमजी या फिर ई&वाई से लेके आपको मतलब गूगल, फेसबुक, सारी कंपनीज वहां पर आती हैं फॉर इंटर्नशिप। हेलो गाइस, दिस इज हिमालिका शर्मा एंड वेलकम बैक टू कॉलेज सोच, जहां मैं बात करती हूं कि कैसे आप चुन सकते हैं अपने लिए सही कॉलेज एंड कोर्स। चलिए करते हैं हम आज की ये वीडियो शुरू और मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट से, जिनका नाम है अंकित अग्रवाल जी, जिन्होंने अपनी कंपनी एक शुरू करी थी और अभी करंटली ये एक वीपी ऑफ इंजीनियर हैं। तो चलिए हम करते हैं अपना Q&A राउंड शुरू। और मेरा पहला क्वेश्चन अंकित जी से ये है कि जैसा कि हम जानते हैं कि IIT दिल्ली बहुत ही बड़ा कॉलेज कंसिडर किया जाता है और जो कि है भी, तो इसमें एडमिशन क्राइटेरिया क्या होता है और बच्चों को क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए IIT दिल्ली में जाने से पहले? So admission criteria as such basically exam होता है which is called JEE Mains and JEE Advanced, and based on those exams JEE IITs में, NITs में, ट्रिपल IITs में admission decide होता है। How you perform in those exams is what decides कि आपको कौन सा कॉलेज, कौन सा स्ट्रीम मिलेगा, बिकॉज बहुत सारे स्ट्रीम्स, बहुत सारे कॉलेजेस डिमांड में होते हैं। सो जो टॉप रैंकर्स होते हैं उनको से फॉर एग्जांपल IIT दिल्ली में कंप्यूटर साइंस मिलता है। देन जो बाद के रैंक्स आएंगे, रैंक होल्डर्स होंगे, उनको से IIT दिल्ली नहीं मिलेगा, हो सकता है कोई और IIT मिले, या हो सकता है ट्रिपल IIT या NITs मिले। बट आई थिंक जो प्रिपरेशन है दैट गोज फॉर JEE मेंस एंड JEE एडवांस, दोस आर द मेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दैट यू नीड टू प्रिपेयर फॉर इफ यू वांट टू जॉइन IITs। ओके, थैंक यू, दैट वाज वेरी इंसाइटफुल। चलिए बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कॉलेज में सोसाइटीज होती हैं, इवेंट्स होते हैं, तो कैसी रहती है IIT दिल्ली की कैंपस लाइफ? सो कैंपस लाइफ की अगर बात करते हैं, अभी आपने जो स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है सराउंड की एक्स्ट्रा करिकुलर इवेंट्स कैसे रहते हैं, सो हमारे बहुत सारे क्लब्स होते हैं, अलग अलग क्लब्स होते हैं, जिसमें जिसका इंटरेस्ट होता है दे स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन दोस क्लब्स फ्रॉम द फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स। और उसके बाद फिर बेस्ड ऑन दोस इंटरेस्ट, फॉर एग्जांपल आपको रोबोटिक्स का शौक है, या आपको फाइन आर्ट्स का शौक है, या आपको डिबेटिंग का शौक है, आप उन सब क्लब्स में आप पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर देते हो। हर क्लब में जो सीनियर मेंबर्स होते हैं, जो फोर्थ ईयर में या थर्ड ईयर में होते हैं, दे आर नॉर्मली रनिंग दोस क्लब्स। वो आपको बोलेंगे कि जो अलग अलग काम करने, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने। द गुड थिंग अबाउट IIT इज कि सारी चीज़ें बच्चे ऑर्गेनाइज करते हैं। सो कोई भी इवेंट अगर पूरे साल में हो रहा है, सो कोई ना कोई स्टूडेंट बॉडी होगी जो उसको ऑर्गेनाइज करेगी, एंड यू कैन बी पार्ट ऑफ दैट बॉडी। सो विच वॉज रियली गुड, हमें बहुत सारा एक्सपोजर मिलता है। आई थिंक जो सबसे बड़ा इवेंट होता है इन IIT दिल्ली इज रॉन्डेवूज में बच्चों की कम्युनिटी बनती है, जो कमिटी बनती है विच एक्चुअली गोज टू ब्रांड्स, जहाँ से हम पैसा लेके आते हैं। फिर हम अलग अलग, फॉर एग्जांपल हमें अपना सिंगर चाहिए अपनी नाइट के लिए, तो वो हम पूरा सेटअप करते हैं। सारी चीज़ें बच्चे खुद करते हैं। इवन इवेंट्स पे जो बाहर सिक्योरिटी खड़ी होती है वो भी बच्चे होते हैं। So that's the kind of exposure जो हमें वहाँ पे मिलता है, and it's completely on your interest कि आपको किस टाइप के इवेंट्स में कितने लेवल पे पार्टिसिपेट करना है। तो वैरायटी ऑफ चीज़ एक बच्चे को देखने मिलती है और वो अपने हिसाब से कुछ भी इवेंट या उसमें पार्टिसिपेट भी कर सकता है। ओके, थैंक यू। नॉट जस्ट सिर्फ इस टाइप के इवेंट्स, मतलब आपको रॉक बैंड में करना है तो वो भी होता है। मतलब जो बच्चा इंटरेस्ट है जिस चीज़ में, उसमें वो दे कैन डू। जैसा कि आपने बताया हमें इवेंट्स के बारे में, अब बात हम कर लेते हैं लेक्चर्स की। तो कैसे गेस्ट टीचर्स रहते हैं कॉलेज में और क्या क्या सीखने आपको मिला उनसे? सो आई थिंक प्रोफेसर से स्टार्ट करते हैं। मतलब प्रोफेसर जो होते हैं वहाँ पर मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। दे आर रियली गुड इन देयर फील्ड्स। फॉर एग्जांपल एक बार इलेक्ट्रिक, मतलब ही वाज अ रियली सीनियर प्रोफेसर, सो हमें पढ़ा रहे थे, एंड वी वर बेसिकली रेफरिंग एन फॉरेन ऑथर बुक। सो वहाँ पे जो प्रोफेसर में पढ़ा रहे थे उनका नाम लिखा हुआ था उस बुक के अंदर कि ये रिसर्च उन्होंने की थी, एंड मतलब वी वर लाइक कि यार सी, मतलब एक फॉरेन ऑथर इज बेसिकली रेफरिंग टू आवर प्रोफेसर कि जो हमें पढ़ा रहे हैं। सो दैट वाज द काइंड ऑफ प्रोफेसर जो हमें वहाँ पे मतलब पढ़ाते थे। एंड गेस्ट लेक्चर्स मतलब दे वर रियली गुड। फॉर एग्जांपल हमारा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज बेसिकली जहाँ पे लोग फ्रीली कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं इन कोडिंग। सो देयर इज दिस पर्सन कॉल्ड रिचर्ड स्टॉलमैन। So he's one of the pioneers जो open source software में थे। He came to IIT Delhi for a guest lecture. So मतलब बहुत अच्छे लोग आते थे वहाँ पे टॉक्स देने के लिए, and we used to learn a lot of things। कि हमें समझ में आता था कि यार एक्चुअली दुनिया में चल क्या रहा है, दुनिया कैसे चलती है, how things work। and IIT प्रोफेसर का एक और बहुत अच्छा पॉइंट था कि they are actually involved with industry। सो उनको इंडस्ट्री एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है। सो वो हमें बताते थे कि यार कौन सी चीज़ यूजफुल है, कौन सी यूजफुल नहीं है, फ्रॉम रियल वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू। सिर्फ पढ़ाई नहीं, मतलब कि कौन सी चीज़ एक्चुअली यूज होती है। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा कॉलेज फैसिलिटीज़ के बारे में। तो हमारे दर्शक ये बिल्कुल जानना चाहेंगे कि कॉलेज का हॉस्टल कैसा है, या फिर स्पोर्ट्स में कैसे कैसे प्लेग्राउंड बच्चों को खेलने मिलते हैं और देखने मिलते हैं कॉलेज के अंदर।
सो अगर IIT दिल्ली की स्पेसिफिकली बात करें, सो हमारा मतलब फैसिलिटीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से इट वाज लाइक रियली माइंड ब्लोइंग। मतलब भी हमारे पास बास्केटबॉल कोर्ट्स थे, फुटबॉल ग्राउंड था, अलग से क्रिकेट स्टेडियम था, एक हॉकी ग्राउंड था, रनिंग ट्रैक था, देन 12 टेनिस कोर्ट्स थे, स्क्वाश कोर्ट्स थे, टेबल टेनिस, एनीथिंग दैट यू वांट वहाँ पे मिलता था। तो मतलब हमें कभी भी सोचना नहीं पड़ता था, एंड इट वाज लाइक मतलब हमेशा आपको प्लेयर्स मिल जाएंगे खेलने वाले। सो मतलब इट वाज कम्प्लीटली ऑन यू कि आप कौन सा स्पोर्ट्स खेलना चाहते हो, कितना खेलना चाहते हो। बट मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज इट वाज रियली गुड। फ्रॉम हॉस्टल पॉइंट ऑफ व्यू, हॉस्टल IIT में जब हम थे तब अराउंड 9 हॉस्टल्स थे, अभी तो शायद और ज़्यादा हुए होंगे। एंड हर हॉस्टल में 300-400 लोग रहते हैं। सो हॉस्टल इज़ द प्लेस जहाँ पे आप एक्चुअली दोस्त बनाते हो, जहाँ एक्चुअली आप मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज मतलब हॉस्टल वाज गुड, खाना पीना वाज ओके, सो बट चलता है। तो मतलब पढ़ाई के साथ साथ एक एक्टिव लाइफस्टाइल भी बच्चे को देखने मिलेगा, और रहने की भी कोई सच दिक्कत नहीं है। गर्मियों में थोड़ी बाकी खाने के लिए तो वो बाहर भी खा ही सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, वो बाहर ही खाते हैं। बाहर ही खाते हैं, ओके। बाकी अब इतनी सारी बातें हो ही गई हैं, तो अब बात कर लेते हैं थोड़ी इंटर्नशिप की भी। तो क्या कंपनीज आती हैं कॉलेज में, रिक्रूटिंग कंपनीज कौन सी हैं जो प्लेसमेंट्स के लिए आती हैं बच्चों के लिए? सो हमारा इंटर्नशिप जो ऑफिशियल इंटर्नशिप होता है वो 3rd ईयर में स्टार्ट होता है। सो नॉर्मली 3rd ईयर में मतलब जैसे ही 3rd ईयर स्टार्ट होता है, इन 5th सेमेस्टर कंपनीज आनी स्टार्ट हो जाती हैं। एंड कंपनीज मतलब अगेन डिपेंड करता है कि आपको किस उसमें जाना है। फ्रॉम कंसल्टिंग फॉर एग्जांपल BCG, KPMG या फिर E&Y से लेके आपको मतलब गूगल, फेसबुक, सारी कंपनीज वहाँ पर आती हैं फॉर इंटर्नशिप, विच द इंटर्नशिप स्टार्ट्स इन 3rd ईयर के बाद। बट प्लेस मतलब आपकी इंटर्नशिप का जो प्रोसेस है वो पहले ही स्टार्ट हो जाता है। और क्या इंटर्नशिप में बच्चों को स्टाइपेंड्स वगैरह मिलते हैं? स्टाइपेंड्स मिलते हैं, मतलब बहुत आई थिंक शायद 50% 60% इंटर्नशिप पेड होती हैं, कुछ शायद फ्री होती हैं। डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी है, क्या ऑफर कर रही है, बट अ लॉट ऑफ कंपनीज हैव पेड इंटर्नशिप्स। ओके, तो मतलब दे आर अर्निंग एंड लर्निंग बोथ वेज। एग्जैक्टली। ओके, चलिए बढ़ते हैं हमारे आखिरी सवाल की तरफ, बिना वक्त जाया करे। तो हमने सुना है कि लोगों की, बच्चों की 1 करोड़ से ज़्यादा की प्लेसमेंट्स लग जाती हैं, और वो सिर्फ 23 या 24 साल के होते हैं। तो ये कितना सच है, और मतलब क्या होता है इसमें ऐसा? मतलब बिल्कुल सच है। बहुत मतलब बहुत सारे लोगों की ऐसी जॉब लगती हैं जो कि 70-80 लाख से 1 करोड़ रुपए देती हैं। नॉर्मली ये सारी जॉब्स जो हैं 2 तरह की होती हैं। इधर दोज जॉब्स आर बेस्ड कहीं बाहर की होंगी और वो डॉलर्स में पे कर रहे होंगे, एंड इसलिए जब इंडिया में देखते हैं तो हमें लगता है कि कन्वर्जन रेट ज़्यादा होता है। हाँ, एंड सेकेंडली बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि जो एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग या इस टाइप की थोड़ी सी जो बहुत ज़्यादा मैथ्स डिपेंडेंट जो जॉब्स होती हैं, वहाँ पे ऐसी जॉब्स लगती हैं। बट फिर वो बहुत डिमांडिंग जॉब्स होती हैं, मतलब लोगों को 16-16 घंटे काम करना पड़ता है उन जॉब्स में। मतलब मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो वहाँ पे गए थे, नॉर्मली 1 साल 2 साल में वो लोग जॉब छोड़ देते हैं। जो एवरेज रहता है वो मतलब 25 लाख 30 लाख इस टाइप का रहता है, विच इज द रियलिटी। मतलब ये बहुत कम केसेस होते हैं। अगर एक बैच में 1000 बच्चे हैं तो शायद 10 लोग ऐसे होंगे जो ऐसी जॉब्स लेंगे, बाकी सबका नॉर्मल 25, 30, 35 लाख ऐसा जॉब। एवरेज पैकेज भी काफी अच्छा देखने मिल जाता है कॉलेज के अंदर। एवरेज पैकेज अच्छा रहता है। मतलब एक जो बहुत अच्छी चीज है कि एवरीवन गेट्स प्लेस्ड, मतलब बहुत कम लोग होते हैं जिनकी प्लेसमेंट नहीं होती। दैट्स वेरी नाइस। मतलब बच्चों को टेंशन लेने की इतनी जरूरत है नहीं वैसे। बट टेंशन लेनी चाहिए, पढ़ना तो पड़ेगा ही उनको, बट यस ओके। बाकी थैंक यू, काफ़ी इंसाइटफुल थॉट्स थे आपके। काफ़ी कुछ हमारे दर्शकों को शायद पता चला और देखा उन्होंने, सुना अंकित जी को कि कितना सही उन्होंने बताया कॉलेज के बारे में। चलिए हम मिलते हैं अगली बार हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाकी तब तक के लिए टेक केयर।